बिहार के रोहतास जिले की लड़कियां नक्सल इलाके की दहलीज लांघकर इन दिनों कमाल कर रही हैं। इनके जज्बे और जोश को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कारण ये है कि ये लड़कियां पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए लगातार मैदान में पसीना बहा रही हैं। कड़ी ट्रेनिंग लेती हैं ताकि एनडीए या बिहार पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा कर सके। तस्वीरों में दिख रही ये मजबूत बेटियां दमदार हैं। इनमें जोश है, जुनून है, जज्बा है, आगे बढ़ने की ललक है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। डिहरी के इंद्रपुरी में इन दिनों लड़कियों की टोली मैदान में पसीना बहा रही है। ये बेटियां दरअसल पुलिस सेवा और सेना में शामिल होना चाहती हैं। सर, मैं यहाँ पे बिहार एसआई की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे आने से पहले मेरा फिजिक बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत ख़राब था। मैं एक राउंड भी नहीं लगा पाती थी, पर सर की ट्रेनिंग की वजह से मैंने यहाँ बहुत अच्छा सीखा। मैं अब 5 राउंड आराम से लगा लेती हूँ और इस वजह से सिर्फ हम लोग शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं हो रहा है, हम जो है मानसिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं। जो हमारा सिक्योरिटी इशू है, हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है। लड़कियों के सिक्योरिटी के इशू है कि भाई लड़की है, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर एक तो पुलिस फोर्स में आने से लड़कियों को बहुत संबल मिलेगा, बल मिलेगा, ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है वो सॉल्व होगा, हम लोग एम्पावर्ड होंगे। सर, जो एक तो एक छोटे शहर में लड़कियों को सिखाना बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को तो पढ़ने के लिए निकलना जाता है, हम लोग तो यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं। तो जो सर का कार्य है इस क्षेत्र में बहुत सराहनीय है और इनकी वजह से हमें घर से बाहर हमें एक सिक्योरिटी मिली हुई है कि हाँ भाई हमें कोई छेड़ नहीं सकता है, हम चाहें तो अभी उसका मुंह तोड़ सकते हैं। इतना हम लोग के पास अभी ट्रेनिंग है। बताते चलें कि रोहतास जिले का ये इलाका जो कभी नक्सल इफेक्टिव था, जहां लड़कियों को कभी घर से निकलना भी मुश्किल था। ऐसे में रोहतास, नौहट्टा, चुटिया, दारानगर, बुधवा, तुम्बा जैसे इलाके से लड़कियां यहां ट्रेनिंग ले रही हैं और लगातार भर्ती परीक्षाओं में पास भी हो रही हैं। यही कारण है कि अब दूर दराज से बेटियां आकर यहां शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। डेहरी के लमसम नज़दीक गांव के हैं, उन लोग के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है, ताकि कहीं नहीं जाना पड़े। और सर फ्री में भी सिखाते हैं, कोई भी शुल्क नहीं है। सर बहुत ही लगन से बहुत ही अच्छे सिखाते हैं। नक्सल प्रभावित नौहट्टा के दारानगर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी तय कर गुनगुन गुप्ता आती हैं। वो कहती हैं कि पहले यहाँ की बेटियाँ घरों से निकल नहीं पाती थीं, लेकिन यहाँ आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ गया है। एक्चुअली मैं दारानगर के इलाके से हूँ, नौहट्टा क्षेत्र के इलाके से। एक्चुअली पहले वहाँ काफ़ी स्लाइड वगैरह रहते थे, काफ़ी लोग डरे रहते थे, अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। बट अभी के समय में देख पा रही हूँ सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, सभी लड़कियों के पंख निकल रहे हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इस एकेडमी का तो मैं यूट्यूब पे चैनल देखी थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी कुछ कर पाऊंगी। यहाँ आने से मैं डर गई थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैं जब यहाँ आई, सर जो है यहाँ के हमारे अक्षय कुमार नाम है उनका, वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं कि नहीं सब लोग कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। वहीं छोटे से शहर में इस तरह के एकेडमी चलाना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि इनको प्रशिक्षण देने वाले सेना के रिटायर्ड जवान अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार की माने तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग देनी शुरू की और अब कई बच्चे हैं जो परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। बिहार रेजिमेंट से मैं संबंध रखता हूं सर, मैं 1 बिहार रेजिमेंट का हूं और मैं कलर सर्विस किया नहीं। 25 साल में हमने डिस्चार्ज लेके घर में चलाया और यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा बच्चा लोग के देखा। मेरा अभी भी यहाँ पे है ये गोलू नाम का लड़का, ये तकरीबन भैंस चराता था, मैं इसको दौड़ाता था सर। इसी से मैं अपना एकेडमी को रेज किया है कि नहीं। दूसरा है कि यहाँ के लड़का जो हमारा एरिया है, जो लड़का के 40-50 हज़ार रुपया नहीं है, कहीं और जाके सीख रहे हैं, तो उनको मैं यहीं पे फ्री निःशुल्क सेवा देता हूँ, ताकि यहाँ से लड़का जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना देश की सेवा करे। और बाहर से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, इधर से ही हम अपना बच्चा को पूरा कर सकें। मेरा एकेडमी में सर अभी 5 लड़कियाँ यहाँ पे खड़ा हैं जो नेशनल प्लेयर हैं और 3 लड़का हमारा नेशनल प्लेयर है इसी एकेडमी से, और तकरीबन 30 लड़का लड़की इस बिहार पुलिस के जो अभी फिजिकल टेस्ट हुआ है उसमें हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। बीते दिनों इस ग्रुप ने 30 लड़के लड़कियों का चयन हुआ जो देश के अलग अलग पुलिस सेवा में हैं।
आज जरूरत है उनके हौसले को बढ़ाने की, ताकि हमारी बेटियां हमारे समाज के लिए मिसाल पेश कर सकें। बिहार तक के लिए रोहतास से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।